कभी पाकिस्तान का मददगार रहा ईरान, कैसे बना उसका दुश्मन। ताजे टकराव के पीछे की क्या है पूरी कहानी, आज आपको बताएंगे विस्तार से। जी हाँ, एक ऐसे देश जो खुद को घनिष्ठ मित्र मानते थे, लेकिन अब दोनों देशों के बीच टकराव देखने को मिल रही है। एक दूसरे का खून के प्यासे हैं। जी हाँ, ईरान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ सैन्य कार्रवाई करने के भी दावे किए हैं। हालांकि दोनों देश कभी एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद इसे मान्यता देने वाला सबसे पहला देश भी ईरान ही था। नमस्कार, राम राम, मैं हूं आपके साथ अनुराग मिश्रा। आज हम जानेंगे पाकिस्तान और ईरान के बीच की दरार के बारे में। कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और क्या है इसके पीछे की पूरी वजह। एशिया में दो और देशों के बीच कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हो गया है। मंगलवार को ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। जवाब में गुरुवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इससे पहले ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद बुधवार को पाकिस्तान ने ईरानी राजदूतों को तलब किया था। वहीं हमले को लेकर ईरान ने भी स्पष्ट किया कि उसके नागरिकों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया निर्णायक होगी और सख्त होगी। इन कार्रवाइयों के चलते दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ चुका है और ईरान और पाकिस्तान कभी एक दूसरे के घनिष्ठ दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के जानी दुश्मन नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के यहाँ हमले कर रहे हैं और लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का खेल चल रहा है। आइए अब जानते हैं कि विवाद की शुरुआत कैसे हुई। आखिर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या दावा किया है और दोनों देशों के रिश्ते कैसे बिगड़ गए और इतने बिगड़ गए कि हालात अब संभाले नहीं संभल रहा है। पूरी जानकारी आपको देंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे और एक एक तथ्य के साथ बातें आपके समक्ष रखेंगे। विवाद की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले जानते हैं। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब उत्पन्न हुआ जब ईरान ने मंगलवार शाम 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश उल अदल के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान ने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश उल अदल के दो प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। इससे पाकिस्तान शांत नहीं बैठ पाया और पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई है और 3 लड़कियां भी घायल हो गई। अब ईरान की यह कार्रवाई उसके द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की श्रृंखला का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान में हमले से महज कुछ ही घंटे बाद ईरान ने सीरिया और इराक में भी मिसाइल हमले किए थे। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हुई थी। जी हाँ, ऐसे में जब भी दोनों देशों के बीच हमले शुरू होते हैं, आत्मघाती हमले किए जाते हैं, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो देशवासियों का होता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का होता है जिनकी कोई भी कसूर नहीं होती। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट IS ने ली थी। ईरान को शक था कि हमले में जैश उल अदल का भी हाथ हो सकता है। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ दावा किया है, उस बारे में आपको बताते हैं विस्तार से। अब पाकिस्तान ने भी आतंकियों के ठिकाने पर मिलिट्री स्ट्राइक करने का दावा किया है। इसके विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि गुरुवार सुबह 4:50 पर पाकिस्तानी वायुसेना ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सरावन शहर में आतंकियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई में 7 विदेशी मारे गए, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। दोनों देशों में लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। मंत्रालय ने कहा खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन को मार्गबार समाचार नाम दिया गया था। बीते कई सालों में हम इसे लेकर ईरान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ने दावा किया। लगातार ईरान के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की कि कैसे ईरान को गैर प्रशासित इलाका आतंकियों की पनाहगाह बन गया था। पाकिस्तान ने इसे लेकर ईरान को कई बार डॉजियर भी सौंपा था, साथ ही आतंकी गतिविधियों के कई सबूत भी दिए थे, लेकिन
पाकिस्तान का दावा है कि ईरान सुनने को राजी ही नहीं। ईरान ने क्या कदम उठाया है उस बारे में आपको बताते हैं। वहीं अब हमले के बारे में जानकारी लेने के लिए ईरान ने पाकिस्तान प्रभारी यानी DFA को अपने विदेश मंत्रालय में तलब किया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपना बयान दर्ज कराया है। अब तक दोनों देशों के रिश्ते कैसे रहे हैं उस बारे में आपको बता दें। ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों में परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन भी है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत में तो काफी मधुर रहे हैं, लेकिन 14 अगस्त 1947 के ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश भी है जहां विदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्ते में 3 मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। ऊर्जा सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। साथ ही वीर रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग किया है। अब पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया, जिसमें उसकी हार हुई और ऐसी हार हुई कि पूरा देश देखता रहा। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से काफी मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी बने। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय खोले। यही कारण है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा है। ईरान में इस्लामी क्रांति और पाकिस्तान से रिश्ते में दरार आखिर कैसे? ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा समय तक मधुर नहीं रह सके। सन 1979 में अयातुल्ला खोमेनी की इस्लामी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के नियंत्रण ने दोनों देशों की दोस्ती में खटास पैदा कर दी थी। पाकिस्तानी प्रोफेसर और लेखक परवेज अमीराली खुद भाई एक लेख में दावा करते हैं कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान सोवियत संघ लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ शामिल हो गया। सऊदी के पैसे से दोनों ने मजहबी गुट पश्तून मुजाहिदीन बनाया और उससे हथियार बंद किया। वहीं ईरान ने दूसरे गुट यानी ताजिका का समर्थन किया। जैसे जैसे पाकिस्तान और ईरान के मामलों में मजहब सामने आया तो दोनों देशों के रिश्ते में भी मतभेद बढ़ने लगा। और दरअसल पाकिस्तान सुन्नी मूल का देश है, जबकि ईरान में शिया मुस्लिम बहुतायत है। 1990 के दशक में पाकिस्तान में दोनों समुदायों के बीच तनाव हुआ, जिसको लेकर पाकिस्तान ने ईरान पर शियाओं को भड़काने का आरोप लगाया। 1990 में पाकिस्तान के लाहौर में ईरान के राजदूत सादिक गंज की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के पूर्व पुलिस अधिकारी हसन अब्बास ने हत्या के पीछे ISI का हाथ बताया था। इसी समय ईरान की वायुसेना के कैडेटों को भी मार दिया गया था। इन घटनाओं की वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए। आतंकवाद के मुद्दे पर और बिगड़ गई बात। कभी दोस्त रहे देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ा खाई पैदा कर दी। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पर आतंकवाद में लिप्त है। ऐसा ही एक समूह जुंदाल्लाह हुआ करता था। इस आतंकवादी संगठन के नेता को 2010 में ईरान में फांसी दी गई थी। तब से संगठन के सदस्य जैश-उल-अदल सहित कई अलग अलग नामों से आतंकी कृत्यों को अंजाम देते रहे। दरअसल जैश-उल-अदल संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दावा करने वाले इस गुट ने पिछले कुछ वर्षों में ईरान की सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। मंगलवार को ईरानी सेना ने इसी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नाम के संगठन सक्रिय है। पाकिस्तान ने गुरुवार को की गई सैन्य कार्रवाई में इन्हीं संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। हालांकि दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं और दोनों ही देश का ये कहना है कि वो आम आदमियों को निशाना नहीं बना रहे हैं,
बल्कि आतंकियों को निशाना बना रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उनके देशों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। और उन आतंकियों ने लगातार इन दोनों देशों पर हमले किए हैं। हालांकि दोनों ही देश बदनाम हैं आतंकियों को पालने के लिए, और ऐसे में क्या कुछ भूमिका है भारत की और अमेरिका की और तमाम सारे देशों की, उस बारे में हम चर्चा करेंगे जल्दी। लेकिन हाल फिलहाल में बताएं तो भारत ईरान के साथ खड़ा नजर आ रहा है और वहीं पाकिस्तान के साथ अमेरिका देखा जा रहा है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, ये देश विश्व युद्ध की ओर जा रहे हैं। वैसे पीछे कुछ समय में हमने देखा किस तरह से तमाम सारे देश आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं, रूस यूक्रेन हो या फिर अफगानिस्तान तालिबान हो, दुनिया भर के देश आपस में भिड़े नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ इसका अंजाम होने वाला है, उस पर क्या है आपकी राय, क्या है आपकी प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दी इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।